सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। देखो बच्चों, कल हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे। शायद हम 3 पार्ट कर चुके हैं। हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर ली। आज बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। देखो, हमारे टेंस के टाइप्स बताए थे हमने आपको कि प्रेजेंट के भी हमारे 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की हमने, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की। उनमें से हम एक टेंस को पढ़ चुके हैं, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी का दूसरा नाम बोल देते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो, आज पढ़ने जा रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए भाई, आपको याद होना चाहिए, वैसे काफ़ी पढ़ चुके हो आप इसके बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये पढ़ेंगे आज। देखो भाई, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफाई लिख दीजिए सीधे आप। देखो, इसकी पहचान होती है हमारी, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, अथवा अथवा खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, या पड़ा हुआ है। आदि। देखो भाई, क्या याद रखना है आपको? पहली बात, हमें पहचान याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी। देखो, पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, अथवा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास सेंटेंस आएंगे। आपको याद है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन सी पहचान लिखी थी? ता है, ती है, ते हैं। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास? रहा है, रही है। इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे। देखो, वही बात पहले जैसी। पहले हम कौन सा यूज़ करते हैं? फर्स्ट टाइप हमारा अफर्मेटिव है। जैसे हमने बात की प्रेजेंट सिंपल में, उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूस में बात करेंगे। किसकी बात करें? अफर्मेटिव की। देखो, अफर्मेटिव का हमारा पैटर्न क्या होता है वो देख लीजिए पहले। भाई, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैटर्न क्या है। कल भी तो वही बात कर रहे थे हम, यानी कि विदाउट पैटर्न वी कांट मेक द सेंटेंस। हम सेंटेंस नहीं बना सकते। सबसे पहली बात है, हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास पैटर्न किस प्रकार से आएगा, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं आज हम अच्छे से। देखिए पैटर्न इसका। पहले क्या लाएंगे इसमें? पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट। क्या लाएंगे भाई? सब्जेक्ट लाएंगे। जस्ट बाद में आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लाओगे, इज, एम और आर, ये वाली लगती है इसमें। फिर आते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगाते हैं हम आईएनजी, यानी कि हम क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट लाते हैं। और सेंटेंस बन जाए तो वही कल वाली प्रोसेस ईटीसी में लगा देंगे। क्या करेंगे? ईटीसी जोड़ देंगे। देखो भाई, दोबारा समझ लीजिए। पहले क्या लाएंगे भाई? हम सब्जेक्ट लाएंगे। फिर क्या लाना है हमें? इज, एम या आर लाना है। तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा क्या लाएंगे? इज लाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लाएंगे? आर लाएंगे। अगर आई आ जाए तो क्या लाओगे? एम लाओगे। ये हम काफ़ी दिनों से जानते हैं बातों को। फिर लाना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसमें क्या लगाना है हमें? आईएनजी लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लाना है। और फिर सेंटेंस बचा तो हम पीछे उसको उतार देंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो कैसे। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका मीन क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है? मतलब मैं को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलेंगे? मैं को आई बोलेंगे।
अब देखो आई के साथ क्या लाएंगे, क्या एज लाएंगे, क्या एम लाएंगे, क्या आर लाएंगे। अभी बताया जस्ट आई क्या लेता है साथ में, एम लगा दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है पैटर्न हमसे कि वर्ब लाइए। वर्ब क्या है हमारे पास, पढ़ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने को तो बोलते हैं हम रीड, लेकिन यह होगा पढ़ाना। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं हम, टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीच। लिखा हमने टीच, साथ में क्या जोड़ोगे, आईएनजी, टीचिंग कर दिया आपने। फिर आना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दीजिए ऐसे, लिखा इंग्लिश। उसके बाद में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो बात। समझ में आया। दोबारा देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई लिख दिया मैं का। उसके बाद में हम आई के साथ एम का यूज़ कर दिया हमने, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी और हमने ऑब्जेक्ट पीछे रख दिया। क्लियर यहाँ तक। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सुना रहे हैं, देखो जैसे लिखा हमने दूसरा सेंटेंस आपके लिए, वह टेलीफोन के पास बैठी हुई है। अब देखो अभी बात की थी मैंने, एक तो कहा था रहा है, रही है, इस प्रकार से। दूसरा क्या बताया था, खूब आए हुए इस प्रकार से। तो हमने एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया आपके लिए। इधर देखो पहले क्या लाना है हमें, पैटर्न क्या बोल रहा था, पहले हमें लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह। लड़की है तो क्या लाएंगे, सी, रख दिया। फिर क्या लाना है हमें, इजे हमारा लाना है। बताओ क्या लाओगे, सिंगुलर है तो क्या लाओगे, इजे लाओगे। उसके बाद में वर्ब क्या है, बैठने का, की बैठी हुई है। बैठने को क्या बोलते हैं, सिट। और जैसे आएंगे जोड़ेंगे तो सिटिंग कर देंगे। उसके बाद में कहाँ बैठी हुई है, टेलीफोन के पास, नियर द टेलीफोन, नियर द टेलीफोन, टेलीफोन। ऐसे बन जाएगा बच्चों सेंटेंस से। आगे वाली बात समझ में, वह टेलीफोन के पास बैठी हुई है तो हमने लिख दिया सी इज सिटिंग नियर द टेलीफोन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ये तो बात होगी भाई सादा बात। अब आप समझ रहे हैं कॉन्टिन्यूस होता क्या है। कॉन्टिन्यूस तो मेन होता है कि एक प्रकार से काम सतत चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। पता ना चले कि काम स्टार्ट तो हुआ लेकिन कब पूरा होने वाला है, ये हमें कंफर्म याद नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। जैसे मान लीजिए सपोज आप कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो मान लीजिए। अब ऐसे हालात में मान लीजिए आपके पास किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। अब आने के बाद में जैसे आप फ़ोन काट देते हो और कहते हो कि यार अच्छी मूवी आ रही है, मैं बाद में बात करूँगा। इसका मतलब आ रही है, इसका मतलब तुरंत अभी काम हो रहा है उनके तत्काल। ऐसे हालात को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिन्यूस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस की जो काम लगातार जारी रहे उसी को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस। आगे बात समझ में। तो यही तो बात हुई कि वो बैठी हुई है, पता नहीं कब से बैठी है, पता नहीं है। एक सेंटेंस वो देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे लिखा आपके लिए, दिव्या दिव्या स्कूल जा रही है। अब देखो दिव्या स्कूल जा रही है, दिव्या को दिव्या लिख देंगे। फिर क्या लाना है हमें, इसके बाद में इजे मार लाना है। दिव्या सिंगुलर है, इजे लिख दिया। वर्ब लाइए, जा रही है, जाने को बोलते हैं गो, आएंगे लगा तो गोइंग हो गया। कहाँ जा रही है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये हमारे अफर्मेटिव इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और बनाते रहिए। बात करते हैं नेगेटिव की तरफ। अफर्मेटिव समझ में आया, क्या करेंगे, इस प्रकार से पैटर्न लगाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। चलो बात करते हैं नेगेटिव की। इसकी बात करते हैं हम, नेगेटिव की बात करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव। देखो नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, ये हमें याद होना चाहिए। नेगेटिव, देखो नेगेटिव का हमारा पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, देखिए पहले क्या लाएंगे, वही सब्जेक्ट। फिर क्या लाना है हमें, पीजे मार लाना है, लाइए एम
आर। फिर क्या लाना है आपको, थर्ड स्थान पे नोट लाना है। फिर क्या लाना है हमें, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी जोड़ दो। पीछे क्या लिखोगे, वही ऑब्जेक्ट लिख दो। ये आपका पैटर्न हो गया। पैटर्न ध्यान रखोगे आप, क्या रहेगा आपका पैटर्न, आपको क्या करना है, इसमें थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। ये बात ध्यान रखनी। कैसे लगाओगे, पहले क्या लाओगे, सब्जेक्ट। फिर लाना है हमें हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, इज, एम, आर वाली। फिर क्या लाना है हमें, थर्ड स्थान पे नोट लाना है। फिर वर्ब में वही आईएनजी जोड़ना है। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है। और सेंटेंस बड़ा हो तो पीछे उतार देना है। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट में क्या करोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। आगे बात समझ में। देखो किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस, जैसे दिया एक सेंटेंस आपको, जैसे दिया प्रियंका खाना नहीं खा रही है। प्रियंका खाना नहीं खा रही है। तो फिर सबसे पहले क्या लाइन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका। रखा, बिल्कुल। क्या लाओगे उसके बाद में, इज, एम, आर। प्रियंका सिंगुलर है, क्या लाओगे, इज लाओगे। थर्ड स्थान में क्या लगाना है, नोट। फिर क्या लाना है हमें, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खा रही है, खाने को बोलते हैं ईट। एंजे लगा दो, ईटिंग हो गया। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाने को बोलते हैं फूड। ये बन गया सेंटेंस आपका कंप्लीट। आ रही बात समझ में। एक और ले लेते हैं सेंटेंस, आप बनाना है इसको। जैसे दिया हम कक्षा में बातें नहीं कर रहे हैं। कैसे बनाओगे, चलो कोशिश कीजिए, बनाइए। ट्राई टू मेक द सेंटेंस। चलो देखते हैं यहाँ पे। पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी बोलते हैं। रख दिया। अब बताओ वी सिंगुलर है या प्लूरल है, हम सबकी बात हो रही है, इसका मतलब सिंगुलर तो नहीं है, किसका, प्लूरल का। अब देखो वी के साथ क्या लगाओगे, आर लगाना है आपको। रख दीजिए आर। उसके बाद में लाना है थर्ड स्थान पे नोट लाना है, बिल्कुल नोट रख दीजिए। फिर वर्ब लाइए। क्या हो रही बातें, यानी कि बातें नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, देखो वी आर नॉट टॉकिंग यानी कि बातें करना। किसमें, इन द क्लास, ऐसे लिख देंगे। आई बात समझ में। क्या करेंगे नेगेटिव में, हम नेगेटिव में क्या करते हैं, हम नेगेटिव में ध्यान रखना है आपको, थर्ड स्थान पर नोट लगाते हैं। ये आ गया हमारे पास नोट, आया कि नहीं आया, आ गया बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे, वी लाया, फिर हमने एचपी का यूज़ कर लिया, फिर थर्ड स्थान पे नोट ले आए, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दी और बचा सेंटेंस हमने पीछे उतार दिया। अरे बात समझ में। ये हमारा कौन सा हो गया भाई, नेगेटिव की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। आप रेडी हैं, आगे बढ़े, चलो देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव में वही हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये वाला ध्यान रखना। इसका पैटर्न क्या होगा बताइए, जानते हो ना, वही प्रेजेंट सिंपल वाली बात। अब तक क्या कर रहे थे हम, सब्जेक्ट ला रहे थे। पहले क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट, देन क्या ला रहे थे हम, एचबी। अब क्या करेंगे, पहले एचबी लाएंगे, बाद में क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाना है आपको। क्लियर, ये तो इतना सारा डिफरेंस है। देखो इज, एम, आर, पहले क्या लाए हम, एचबी, फिर क्या लाना है अब, सब्जेक्ट। बस इतना सा उल्टा सीधा करना हो गया काम आपका। फिर लाना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है हमें इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, साथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, और लाना है हमें ऑब्जेक्ट, और फिर एटी से लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में, आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस में आती है, किसमें आएगी, कॉन्टिन्यूस में। आईएनजी फॉर्म किस में आएगी, कॉन्टिन्यूस में, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो जैसे सेंटेंस लिखा, क्या
क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, कैसे बनाओगे? पहले क्या लाना है आपको, पहले लाना है इंडेमार, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बच्चे। बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोलते नहीं बोलते? तो बच्चे को सारे क्या लाएंगे? आर लाएंगे, बिल्कुल, ये आपने आर लिख दिया। फिर हमने आपको सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, चिल्ड्रन लिख दीजिए, चिल्ड्रन। फिर आना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारे पास? शोर करना, तो बोलते हैं इसको मेकिंग। मेकिंग क्या करना? मेकिंग अनोइज, शोर करना। कहाँ कर रहे हैं भाई? उसके बाद में कहाँ कर रहे हैं? कक्षा में। तो क्या करेंगे? इन द क्लास, इन द क्लास। और किसी क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया आपका सेंटेंस। दोबारा देख लीजिए, आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। बच्चे कक्षा में शोर, या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए आप इस प्रकार से। दूसरा देखिए, जैसे क्या 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 आप यहाँ आ रहे हो? जैसे आपने कॉल किया किसी को और कहा कि आप यहाँ आ रहे हो, बस करते हैं ना बात इसी प्रकार से। तो देखो कि आप यहाँ आ रहे हो तो कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले आप वाली बात देखो, उसके अनुसार एच भी लाइए, आप प्लूरल है, क्या लाएंगे? आर। फिर आपको बोलते हैं यू। फिर क्या लाए आपको? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आने में क्या बोलते हैं? कम। ठीक है, आई भी लगा दो, कम ही हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ आ रहे हो? यहाँ पे, कमिंग हियर। क्लियर? और लगा दो क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे हुआ बिल्कुल। तो देखो बच्चों, ध्यान रखो, इंटरोगेटिव ऐसे बनाए जाते हैं। क्या करते हैं हम? इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या से वाक्य स्टार्ट होगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। आप क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आप चाय पी रहे हो? क्या आप ऐसा वैसा कर रहे हो? जो भी इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे वो सारे किस में आएंगे? इंटरोगेटिव में। बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। देखो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं हम। देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। क्या करेंगे इसका पैटर्न में? हमें कुछ नहीं करना, यहाँ थर्ड स्थान पे नोट लगा देना है। क्या करना है? नोट। दोबारा ऐड कर दो यहाँ पे। पहले क्या लाएंगे? इजे मार लाना है, सब्जेक्ट ले आए, थर्ड स्थान पे क्या लाओगे? नोट। फिर वही प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और हमारे पास ईटीसी। ठीक है ना? और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है आपको। कैसे बनाओगे सेंटेंस? देखो इधर देख लीजिए, देखो इधर पहले क्या लाना है हमें? एजेमार लाना है, फिर लाना है सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से रखना है। कैसे बनाओगे सेंटेंस? एक सेंटेंस दिया आपको, क्या रानी अपना काम नहीं कर रही है? देखो क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले कैसे वाक्य स्टार्ट किया, बीच में नोट भी लाए और आए रही भी आ गया। आया कि नहीं आया? इसका मेन हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लाना है, पहले एच भी लाएंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लाओगे? इज लाओगे, एम लाओगे, आर लाओगे? बताइए बिल्कुल। देखो पहले क्या लाना है हमें? इज लाना है, रख दीजिए इज। उसके बाद में फिर लाना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रानी। फिर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? रानी आ गया। फिर लाना है हमें थोड़े स्थान पे नोट, रख दीजिए नोट। नोट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लाइए। अब देखो काम करना, तो क्या बोलेंगे? वर्किंग। ठीक है ना? अपना काम करना कैसे बोलोगे बताओ?
इसको दो प्रकार से बना सकते हो आप। देखो, एक कैसे, इज रानी नॉट वर्किंग है और क्वेश्चन मार्क। दूसरा ऐसे बना सकते हो, इज रानी नॉट डूइंग हर वर्क और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार से बन जाएगा। दोनों प्रकार से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, एक तो इज रानी नॉट वर्किंग है या फिर इज रानी नॉट डूइंग हर वर्क, दोनों प्रकार से सही होगा सेंटेंस। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। ये हमारे इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको इंटरोगेटिव वाले स्टेप रखनी है और थर्ड स्थान में क्या लगाना है, नोट लगाना है। चलो बात करते हैं हम WH वर्ड की, फिर चलेंगे करेक्ट फॉर्म की तरफ। तो आप यहाँ तक समझ गए, उम्मीद है। चलो मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे की। अब देखो WH वर्ड की बात कर लेते हैं। वही WH हम कल बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और कॉन्टिन्यूस में इसी प्रकार से बात करेंगे। देखो क्या लाना है आपको, पैटर्न। हमारे पास पैटर्न होगा इसका, वही WH लाएंगे। फिर लाना है आपको EJMR लाना है। फिर लाना है आपको सब्जेक्ट। फिर लाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ना है आपको ING और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में। देखो इधर आप एक सेंटेंस लेते हैं, इसमें हम जैसे लिखा हमने आपके लिए, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। कैसे बनाओगे, इधर देखो, आप कहाँ जा रहे हो तो सबसे पहले लाना है आपको WH वर्ड। WH इसमें कौन सा है हमारे पास, कहाँ। कहाँ को बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं। उसके बाद में हम क्या लाएंगे, इसमें EJMR लाना है। आप आ गया तो R लाइए। फिर लाइए आप सब्जेक्ट के आपको बोलेंगे यू। फिर लाना है आपको जा रहे हैं यानी कि गोइंग। इस प्रकार से बन जाएगा और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। एक सेंटेंस और देखते हैं और फिर क्लास आज के लिए इतनी आई, बाइंड अप करते हैं। देखते हैं दूसरा सेंटेंस जैसे दिया, दिव्या क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब देखो बनेगा कैसे, सबसे पहले क्या लाना है हमें, सब्जेक्ट, ये WH वर्ड। क्या को बोलेंगे, व्हाट। फिर दिव्या सिंगुलर है, क्या लाओगे, इज। उसके बाद में फिर आना है आपको सब्जेक्ट क्या है, दिव्या। रख दीजिए दिव्या, व्हाट इज दिव्या। उसके बाद में कर रही है, करने को बोलते हैं डूइंग। क्या बोलते हैं, डूइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो हमने लगभग आज कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर ली, हम हिंदी टेंस की बात कर चुके हैं। कल बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूस की, फ्रेम्स की, क्या नाम है जिसकी बात करते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। कीवर्ड्स देखेंगे कुछ एग्जाम में कैसे पूछे जाएँ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल। थैंक्स।